तो सर हमने किसान भाइयों को बताया कि ये एक हाइब्रिड ट्रैक्टर है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इसे? जी, सबसे पहले ये सोलिस कंपनी है जी। जो कि हाइब्रिड पावर एनहांसर की टेक्नोलॉजी लेकर आई है। ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है हमारी, जो कि जापानी तकनीक है। जी। तो भारत में पहली बारी हम लेकर आए हैं। इसमें क्या है कि जैसे हमने अपने 50-15 ट्रैक्टर के ऊपर ये टेक्नोलॉजी लगाई है, इसमें हम 50 HP को 55 HP तक ट्रैक्टर को बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट यानी कि इसकी पावर हम एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमने इसमें एक इलेक्ट्रो मोटर दी है, जो कि कंटिन्यूसली एक लिथियम बैटरी को चार्ज करती रहेगी निरंतर। जब आप ट्रैक्टर चला रहे हैं तब भी, अगर ट्रैक्टर स्टार्ट है तब भी, तो निरंतर वो बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो मान लीजिए जैसे कि हमारे किसान भाई कोई हैं, वो 50 HP का एक ट्रैक्टर लेते हैं, तो उन्हें कई ऐसे कठिन काम करने होते हैं जो कि 55 HP का ट्रैक्टर कर पाता है, और वह काम जो होते हैं वो केवल 10 से 15% काम ही होते हैं। तो उन कठिन कामों के लिए हमारे किसान भाई को एक महंगा ट्रैक्टर 55 HP का खरीदना पड़ता है, जो कि उनकी जेब पे भी खर्च डालता है। और दूसरा पहलू अगर इसका देखें, उसमें क्या है कि 50 HP के इंजन को कई बारी किसान भाई फ्यूलिंग बढ़ा देते हैं। तो फ्यूलिंग बढ़ाने से दो नुकसान होते हैं। एक तो आपके फ्यूल की खपत ज़्यादा होती है, दूसरा काला धुआं मारता है ट्रैक्टर जब हाई लोड पर चलता है। तो उन दोनों स्थितियों से बचने के लिए हमने इसमें हाइब्रिड पावर एनहांसर दिया है। हाइब्रिड किसी भी चीज़ को अगर हम बोलें तो वो क्या कहलाता है कि हाइब्रिड यानी दो एनर्जीज का मिलन। अब हमारे ट्रैक्टर के अंदर दो एनर्जी सिस्टम लगे हैं, एक डीजल इंजन जो कि 50 HP देगा, एक पावर एनहांसर जो कि एक बैटरी के द्वारा 5 HP अतिरिक्त पावर प्रदान करेगा। तो आपको जब 5 HP बैटरी का आपको इस्तेमाल करना है, तो डैशबोर्ड के ऊपर दिए गए एक बटन के द्वारा और साथ ही में एक लीवर दिया गया है, उसकी मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1 HP, 2 HP, 3, 4 या फिर 5, कुल मिलाकर टोटल 5 HP तक का आपको बढ़ोतरी मिलती है। इसकी मदद से किसान एक ग्रीन एनर्जी का यूज़ करता है, और उसकी जो फ्यूल की खपत है वो 55 HP की ना होकर केवल 50 HP की होती है। बाकी 5 HP हमारी बैटरी सप्लाई देती है। जी। और सर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई का भी दिया है, क्या ये इंटरनल भी चार्ज होता है इंजन से? ऐसा है कि इसमें जो बैटरी इंजन की है या फिर हमारे पूरे ट्रैक्टर में जो भी अप्लायंसेस लगे हैं, वो बैटरी यहाँ पर स्थित है जी। और केवल बूस्टिंग के लिए एक लिथियम बैटरी हमने पीछे दी गई है। तो चार्जिंग ऑन दी गो फीचर है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि आप अगर ट्रैक्टर चला रहे हैं तो चलते समय ये ट्रैक्टर उस बैटरी को चार्ज करता रहेगा। तो आपको जब भी उस 5 HP का इस्तेमाल करना है, तो आप उस समय इस ट्रैक्टर की पावर बूस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, और जब आपको नॉर्मल ट्रैक्टर चलाना है तो उसको बंद कर दीजिए। जी सर, इसकी जैसे हम पावर बूस्ट करते हैं तो वो किन किन इम्प्लीमेंट में हमको फ़ायदा दे सकती है? इम्प्लीमेंट कोई भी भारी भरकम काम, और खेती बाड़ी में भी जैसे हम प्लॉइंग करते हैं, तो प्लॉइंग के लिए हमारे पिछले टायर बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा पावर होनी चाहिए ट्रैक्टर में। तो प्लॉइंग के दौरान जिसमें कि 80 से 90% हमारा जो इंजन की पावर है कंज्यूम होती है, तो उन सारी एप्लीकेशंस में जहाँ की अन्य ट्रैक्टर अपने RPM तोड़ने लगते हैं, तो उस समय हमारा ट्रैक्टर एक 55 HP का ट्रैक्टर बनकर काम करेगा और RPM को ड्रॉप नहीं करेगा। जी। साथ ही में अगर मैं बात करूं ट्रॉली की, तो ट्रॉली एप्लीकेशन में हमारे किसान भाइयों की एक आदत रहती है या फिर उनकी एक मजबूरी रहती है कि उन्हें पीछे ज़्यादा लोड कवर कर कर चलना पड़ता है। तो उस समय पर भी कम HP के जो ट्रैक्टर होते हैं वो या फिर काला धुआं मारने लगते हैं या फिर उनकी पावर कम पड़ जाती है। तो उस समय जब आपको खेत में से ट्रैक्टर बाहर लेकर आना है भरी हुई ट्रॉली के साथ, या फिर आपको निरंतर हाई स्पीड पर चलना है ज़्यादा पावर के साथ, उस समय आप इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो इंजन के RPM जो पहले ज़्यादा टूट रहे थे तो वो कम हो जाएंगे, और आपका ट्रैक्टर एक बहुत ही सटीक और अच्छी पावर के साथ चल पाएगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि ये जो हाइब्रिड अपन ने इंट्रोड्यूस किया है, इससे जो फ्यूल इकॉनमी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? अब आप देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका।
अगर हम 50 HP का इंजन लेकर चलते हैं और एक 55 HP का, तो आप सामान्य सी बात है 55 HP का ट्रैक्टर ज़्यादा ईंधन भी खपत करेगा। अगर मैं 50 HP के इंजन के साथ 5 HP बैटरी की पावर लेता हूँ जो कि एक ग्रीन एनर्जी है, तो उसमें वो 55 HP जो 5 HP का डिफरेंस है वह आपका ईंधन की खपत नहीं होगी। तो एक तरह से आपका सामान्य जो ट्रैक्टर है 50 HP का, वो केवल 50 HP का ही ईंधन उसमें से कंज्यूम करेगा। बाकी 5 HP जो आपको अतिरिक्त मिल रहा है वो बैटरी के द्वारा आएगी, तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन भी लो हो जाएगी। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि नाम है 50 का लेकिन पावर है 55 का। 55 की, बिल्कुल जी जी। सर, आप अब हमें बताइए कि हम इसे ऑपरेट कैसे करें। ऑपरेशन के लिए कई बारी अब किसान भाइयों के लिए नई तकनीक आती है हमारी कोई भी, तो उनके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है उसे चलाना। मान लीजिए कोई और ट्रैक्टर है जो कि नया फीचर लेकर आते हैं, तो वो उनके लिए उतना ही मुश्किल भी होता रहता है। बट इसको चलाने के लिए बहुत ही आसान तकनीक दी गई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे चलाना है। आइए। यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर एक ये बूस्टर बटन दिया गया है जी। इसको आपको एक बारी दबाना है। दबाने के बाद यहाँ पर एक थ्रॉटल लीवर दिया गया है। आप इसको जितना आगे बढ़ाते रहेंगे उतने HP आपकी पावर बढ़ती रहेगी। उसके बाद आप सामान्य ट्रैक्टर की तरह अपना ट्रैक्टर चलाएं और आपकी जो बैटरी है ये कंटिन्यूस पावर देती रहेगी इंजन को और इसकी हेल्प करेगी आगे HP बढ़ाने के लिए। उसी के साथ में यहाँ पर एक स्मार्ट LED डिस्प्ले दिया गया है लिथियम बैटरी के लिए। जैसा कि आपकी मोबाइल स्क्रीन होती है वैसे ही ये हाथ से टच स्क्रीन चलती है। तो आप इसके सभी फीचर्स की बैटरी, इसमें कितनी % बाकी है, कितनी इसकी पावर आउटपुट आ रही है, तो वह सारी जानकारी आप इसके जरिए यहाँ से हासिल कर सकते हैं।